हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 6वां क्लास। यह एक सीरीज चल रहा है जो कि 25 दिनों का सीरीज है। इस सीरीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है, कोई भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिनको सेंटेंस पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, और जो इंग्लिश से निराश हो गए हैं उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया जा रहा है। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप किसी शब्द को पढ़ेंगे, कैसे किसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे, और हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे कि किस वर्ड का क्या हिंदी मीनिंग होता है। तो यह 6वां क्लास है। इससे पहले 5 वीडियो अगर इस सीरीज का आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डे 1 से देखते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ें। यह सीरीज 25 दिनों तक होने वाला है। तो आज आप लोग सीखेंगे मेरा विद्यालय यानी माई स्कूल। जैसे कि आप किसी ना किसी स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, तो कैसे अपने स्कूल के बारे में 10, 15 या 20 सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सेंटेंस है, यह एक लड़का है, यह स्कूल है। यह लड़का कैसे अपने स्कूल के बारे में कुछ बोलता है, चलिए समझने का प्रयास करें। द नेम ऑफ माई स्कूल इज GOVT इंटर कॉलेज आगरा। द नेम ऑफ माई स्कूल इज GOVT यानी गवर्नमेंट को शॉर्ट में GOVT लिखा जाता है, इंटर कॉलेज आगरा। द नेम यानी नाम, यह द जो होता है इसका कुछ भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है, यह आर्टिकल होता है। जिस चीज़ को खास बनाना हो तो उसके आगे द लगता है। जैसे नाम को खास बनाया गया है इसीलिए नेम के आगे द लगा है। तो नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, माई स्कूल यानी मेरा स्कूल, इज यानी है, GOVT यानी सरकारी गवर्नमेंटल, इंटर कॉलेज यानी इंटर कॉलेज है, आगरा यानी आगरा में है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा स्कूल का नाम GOVT है जो कि इंटर कॉलेज है। यानी इंटर कॉलेज का मतलब होता है कि वह कॉलेज जिसमें 10 और 12 की क्लास हो, यानी जिसमें 11 और 12 की क्लास हो उसको इंटर कॉलेज बोला जाता है। आगरा यानी आगरा में है। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा स्कूल का नाम GOVT है जो कि आगरा में है, जो कि इंटर कॉलेज है। अगला सेंटेंस है, इट इज फेमस इन द सिटी। इट, यहाँ पे इट का प्रयोग माई स्कूल के लिए किया गया है। इट यानी मेरा स्कूल, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, इन यानी में, द सिटी यानी शहर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा स्कूल है प्रसिद्ध इस शहर में। यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरा जो स्कूल है वह शहर में प्रसिद्ध है। अगला सेंटेंस है, द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज ग्रैंड। इसको ग्रांड नहीं ग्रैंड पढ़ा जाता है। द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज ग्रैंड। द बिल्डिंग यानी मकान यानी भवने यानी भवन, ऑफ यानी का, द स्कूल यानी स्कूल का, इज यानी है, ग्रैंड यानी विशाल। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि स्कूल का भवने यानी स्कूल का भवन है बड़ा यानी विशाल। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा स्कूल है उसका जो भवन है वह विशाल है। अगला सेंटेंस है, इट इज डेकोरेटेड। इट इज डेकोरेटेड। इट यानी माई स्कूल यानी मेरा स्कूल, इज यानी है,
डेकोरेटेड यानी सुसज्जित यानी सजाया हुआ, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा जो स्कूल है वह सजाया हुआ है। यहाँ पे यह डेकोरेट वर्ब का V3 है, जिसका यूज यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो चलिए इस पूरे का हिंदी मीनिंग बतलाता हूँ। द नेम ऑफ माई स्कूल इज GOVT इंटर कॉलेज आगरा, यानी मेरा स्कूल का नाम GOVT है, जो कि इंटर कॉलेज है, जो कि आगरा में है। इट इज़ फेमस इन द सिटी, यानी मेरा स्कूल जो है वह शहर में प्रसिद्ध है। द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज ग्रैंड, यानी मेरा स्कूल है उसका भवन जो है वह विशाल है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भवन जो है विशाल है, यानी बड़ा बड़ा मकान है। इट इज़ डेकोरेटेड, यानी इसको सजाया गया है। जैसे कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि यह जाने का रास्ता है स्कूल में, और यहाँ पे फूलों से सजाया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आगे लिखा गया है देयर आर के बाद लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं 40 रूम्स इन इट। देयर आर यानी है, 40 यानी 40, रूम्स यानी मकाने, इन यानी में, इट यानी इसमें। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इसमें जो यह मकान है इसमें 40 मकाने हैं। अगला सेंटेंस है द रूम्स आर बिग एंड एयरी। द रूम्स यानी मकाने, आर यानी है, बिग यानी विशाल या बड़ा, एंड यानी और, एयरी यानी हवादार। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो रूम्स हैं वह बड़े बड़े हैं और एयरी हैं। एयरी यानी हवादार हैं, यानी इसने में जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी मकाने हैं, उस मकान में आप लोग बैठेंगे तो वह एयरी है, मतलब बाहर से उसमें हवा आता है। एयरी का मतलब होता है हवादार। तो अगर आप लोगों का घर जो है एयरी है, यानी आप अपने घर में बैठते हैं तो खुलेआम बाहर की हवा आपके घरों में प्रवेश करती है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा घर एयरी है। तो यह स्कूल का जो मकान है वह एयरी है। अगला सेंटेंस है इट हैज़ अ बिग हॉल। इट यानी माई स्कूल, हैज़ यानी रखता है या पास में है, यानी मेरे स्कूल के पास में है या मेरा स्कूल रखता है। और यानी एक, बिग यानी बड़ा, हॉल यानी हॉल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा स्कूल का जो हॉल है वह बहुत बड़ा है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं यह स्कूल है और ये जो है उसका हॉल है। अगला सेंटेंस है मीटिंग्स आर बीइंग हेल्ड हियर। मीटिंग्स यानी मीटिंग्स, आर बीइंग यानी किया जाता है, हेल्ड यानी हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इस मकानों में मीटिंग किया जाता है। यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप लोगों को टेंस भी, पैसिव वॉइस भी और ग्रामर भी सीरीज बाय सीरीज करके सिखाया जाएगा। अगला सेंटेंस है प्रिंसिपल ऑफिस इज इन द मिडल। प्रिंसिपल ऑफिस यानी जो प्रधानाचार्य होते हैं उनका ऑफिस, इसको एपोस्ट्रोफ एस बोला जाता है। यह जो कमा दे करके एस लिखा गया है इसको एपोस्ट्रोफ पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है का। जैसे प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, यह एपोस्ट्रोफ एस यानी का। तो इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रधानाचार्य का ऑफिस यानी ऑफिस, इज यानी है, इन यानी में, द मिडल यानी बीच में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो प्रधानाचार्य का ऑफिस है वह बीच में है, यानी यह जो मकाने हैं इसके बीच में जो ऑफिस होगा वह प्रधानाचार्य का ऑफिस है। इसी बात को इस सेंटेंस के द्वारा बोला गया है।
अगला सेंटेंस है देयर इज अ बिग लाइब्रेरी रूम। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी रूम। देयर इज यानी है, अ बिग यानी एक बड़ा, लाइब्रेरी रूम यानी एक लाइब्रेरी रूम। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एक बड़ा सा लाइब्रेरी रूम है, यानी इसी में एक जो कोई रूम है जो बड़ा है और वह लाइब्रेरी वाला रूम है, यानी उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें किताब रखी है जो कि आप लोग पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस है देयर इज अ प्ले ग्राउंड। देयर इज यानी है, अ प्ले ग्राउंड यानी एक खेलने का मैदान, यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरे स्कूल में एक प्ले ग्राउंड है, जो कि यही स्कूल है और यही खेलने वाला एक मैदान है। अगला सेंटेंस है वी प्ले हियर इन द वैकेंट पीरियड्स। वी प्ले हियर इन द वैकेंट पीरियड्स। वी यानी हम लोग, प्ले यानी खेलते हैं, हियर यानी यहाँ, इन यानी में, द वैकेंट यानी खाली, पीरियड्स यानी समय, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग यहाँ खेलते हैं खाली समय में, यानी जब हम लोगों की क्लास में कोई टीचर नहीं होते हैं और खाली समय होता है तो हम लोग इस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। यही इस सेंटेंस का कहने का हिंदी मीनिंग हुआ। तो प्ले वर्ब का किस तरीके से यूज होता है और किन किन अर्थों में इस वर्ड का यूज होता है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वर्बों के ऊपर एक मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज है जिसमें मैं 101 वर्बों को शामिल किया हूँ, उसमें प्ले वर्ब भी है। तो अगर वर्बों की किस तरीके से यूज होता है सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और ढूंढें मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज और उस पूरे सीरीज को देख डालें। अगला सेंटेंस है देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। देयर आर यानी है, देयर का प्रयोग जब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है कि ये जो देयर है बस इसलिए इसको सब्जेक्ट बनाया गया है कि यह बतलाने वाला है कि कोई सामान जो कि काउंटेबल नाउन है वह संख्या में कितना है और कहाँ है, किसी चीज़ के ऊपर है या कि किसी चीज़ के अंदर है। जैसे देयर आर यानी है, 1000 यानी 1000, स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्रा, इन द स्कूल यानी स्कूल में, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि 1000 छात्र छात्रा स्कूल में हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि देयर आर का हिंदी मीनिंग केवल हुआ हैं। तो जब भी कहना हो कि एक चीज़ है या 10 चीज़ है या संख्या में कुछ बतलाना हो तो देयर इज देयर आर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ के लिए देयर इज और एक से अधिक के लिए देयर आर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है तो देयर इज का प्रयोग, और यहाँ पे 1000 से 1000 स्टूडेंट हैं तो देयर आर का प्रयोग हुआ है। समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं देयर का प्रयोग जब सिखाऊंगा इसी चैनल पे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस यस कमेंट करें। अगला सेंटेंस है 40 टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। 40 टीचर्स यानी 40 शिक्षक, आर यानी है, देयर इन यानी इन द स्कूल यानी इस स्कूल में 40 शिक्षक हैं। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि इस सेंटेंस यह स्कूल है इसमें 40 शिक्षक हैं। तो देयर का प्रयोग जब मैं सिखाऊंगा तो किस तरीके से यहाँ देयर लगा है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ऑल ऑफ देम आर वेल क्वालिफाइड। ऑल ऑफ देम यानी ऑल ऑफ देम का हिंदी मीनिंग हुआ उन लोगों में से सभी, आर यानी है, वेल क्वालिफाइड यानी बहुत पढ़े लिखे, यानी कहने का मतलब है
कि इस स्कूल में जो भी 40 शिक्षक हैं वह पढ़ने में वेल क्वालिफाइड हैं, यानी बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं। अगला सेंटेंस है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज मिस्टर देवदत्त शर्मा। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, ऑफ यानी का, द स्कूल यानी स्कूल, इज यानी है, मिस्टर देवदत्त शर्मा यानी मिस्टर देवदत्त शर्मा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि स्कूल का प्रधानाचार्य मिस्टर देवदत्त शर्मा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो स्कूल है इसका जो प्रधानाचार्य है वह मिस्टर देवदत्त शर्मा है। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है तो वर्ब वाले सीरीज में जाएं। बी वर्ब के सीरीजों में एक बी वर्ब होगा, बी यानी होना, तो उस वीडियो को देखें क्योंकि उसी वर्ब का दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है और बी वर्ब का ही फॉर्म होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन। तो केवल एक वीडियो को देखने से अगर हमेशा के लिए इज आर एम का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। बी वाले वर्ब के वीडियो को अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से बी वर्ब वाले वीडियो को देखना न भूलें। अगला सेंटेंस है ही इज वेरी जेंटल एंड पंचुअल। ही यानी वह, इज यानी है, वेरी जेंटल यानी बहुत नेक, एंड यानी और, पंचुअल यानी पंचुअल का मतलब होता है वह आदमी जो समय को लेकर के सख्त हो उसको पंचुअल बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह यानी मिस्टर देवदत्त जो कि प्रधानाचार्य हैं उनके लिए ही का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रधानाचार्य हैं वह नेक आदमी है और समय का बहुत सख्त इंसान है। अगला सेंटेंस है वी लव आवर स्कूल वेरी मच। वी लव आवर स्कूल वेरी मच। वी यानी हम लोग, लव यानी प्यार करते हैं, आवर स्कूल यानी अपने स्कूल से, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो लव वर्ब का यह वर्ब है। इस शब्द का यूज कब, कैसे, कहाँ किया जाता है अगर सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो होगा जिसका नाम होगा लव। लव यानी प्यार करना। तो वर्ब के सीरीज में जाइए और लव वर्ब का किस तरीके से यूज होता है पूरे सीख डालिए। चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा कि इसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करना है ताकि आप जब भी आगे मुझसे इंग्लिश सीखें तो उसमें किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। फेमस यानी प्रसिद्ध, ग्रैंड यानी शानदार, इसको ग्रैंड पढ़ा जाता है। डेकोरेटेड यानी सजाया गया, यानी जो सजाया हुआ हो उस अवस्था को भी डेकोरेटेड बोला जाता है। एयर यानी हवादार, मिडल यानी बीच में, वैकेंट यानी खाली, यानी कोई खाली स्थान हो तो उसको वैकेंट बोला जाता है। 1000 यानी 1000, 40 यानी 40, जेंटल यानी सुशील या नेक, क्वालिफाइड यानी योग्य। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। अगले क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग माय क्लास टीचर यानी जो आपके क्लास टीचर हैं उनके बारे में कैसे आप लोग 10-20 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे वो मैं अगले क्लास में लेकर के आने वाला हूँ। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इस सीरीज को डे बाय डे करते हुए आगे बढ़े। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से मुझसे जुड़े। अगर कोई प्रश्न करना है, कुछ जानना है
तो उसके लिए व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।